Hello everyone and a very warm good morning to all the students. Today we will going to study about a very interesting topic and that is motion of the earth. So student, अर्थ कभी भी कंप्लीटली स्टिल नहीं होती, ठीक है। हमारी अर्थ स्पेस में कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। जो अर्थ की ये मूवमेंट्स होती है उसे मोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशंस कहते हैं, ठीक है। आज हम स्पेसिफिकली एक मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन की वजह से ही क्या होती है, डे और नाइट कॉज होते हैं। रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट कॉज होते हैं, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझें कि अर्थ अपनी जगह पर जब घूमती रहती है और इस वजह से ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। सो आज हम सीखेंगे कि रोटेशन क्या होता है, ठीक है। अर्थ कैसे रोटेट करती है और डे और नाइट कैसे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, अर्थ के दो इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं, ठीक है। ये मोशंस अर्थ को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये जो मोशंस होते हैं ये अर्थ को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अर्थ के टू मेन मोशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकंड वन इज रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ का अपनी जगह पर घूमना, ठीक है। रोटेशन का क्या मतलब होता है? अर्थ का अपनी जगह पर घूमना, ठीक है। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड, ठीक है। आज हम रोटेशन को डिटेल में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो पहले उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम ग्लोब को स्पिन करते हैं, ठीक है, जब हम ग्लोब को स्पिन करते हैं तो वो अपनी जगह पर घूमता है, ठीक है। बिल्कुल उसी वे में एक अर्थ भी उसी वे में अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ गो ग्लोब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज रोटेशन, ठीक है। अब समझते हैं कि रोटेशन क्या होता है। अब रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करते रहना, ठीक है। अर्थ कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमती रहती है। इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस मूवमेंट को? जब अर्थ कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमती रहती है अपने एक्सिस पे तो इसको कहते हैं हम रोटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, जिसे तुम लोग कहते हो लट्टू कहते हैं, ठीक है। या फिर बॉल ले लो, ठीक है। अब उसे हम घुमाएंगे तो वो अपनी जगह पर स्पिन करता रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली उसी वे में अर्थ भी अपनी जगह पर अपने एक्सिस पर स्पिन करती रहती है, ठीक है। तो अम, इसी जो स्पिनिंग मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रोटेशन कहते हैं। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप और अ बॉल, उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अर्थ ना एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन के अराउंड रोटेट करती है। अब ये इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। AXIS क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। किससे जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सिस इमेजिनरी होती है, ठीक है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस लाइन को अर्थ की रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिन करते हैं। अब समझ लगा क्यों इमेजिनरी लाइन बोला इसे? क्योंकि साइंटिस्ट इस लाइन को अर्थ की जो रोटेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिन करते हैं, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है एक्सिस, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर बोले तो अर्थ की एक्सिस थोड़ी टिल्टेड या झुकी हुई होती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो अर्थ सीधी नहीं बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड होके यानी झुकी हुई होके रोटेट करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है।
टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में ही ना 24 आवर्स लग जाते हैं। कितने आवर्स लग जाते हैं? 24 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि अर्थ 24 घंटे में एक बार पूरी तरह घूम, मतलब पूरी तरह घूम जाती है, ठीक है। जो अर्थ होती है वो 24 घंटे में एक बार पूरी तरह घूम जाती है, ठीक है। इसी 24 आवर्स को हम वन डे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी 24 आवर्स को हम वन डे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लो तो जो आपकी डेली रूटीन होती है, ठीक है। हम डेली रूटीन में क्या देखते हैं कि मॉर्निंग में आप उठते हो, ठीक है, आफ्टरनून में आप स्कूल जाते हो, ठीक है, इवनिंग में आप खेलते हो, और नाइट में आप सो जाते हो, ठीक है। सो ये सब 24 आवर साइकिल में होता है, ठीक है। अब ये 24 आवर साइकिल किसकी वजह से पॉसिबल है? ये अर्थ रोटेशन की वजह से तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर अर्थ रोटेशन नहीं होगा तो क्या आपकी ये जो रूटीन है ये पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। हाउ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अब समझते हैं कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब सन अर्थ को लाइट और हीट देता है, ये सबको पता है, ठीक है। सन अर्थ को लाइट और हीट देता है, लेकिन सन की जो लाइट है वो अर्थ के सिर्फ हाफ पार्ट पर ही एक टाइम पर गिरती है, ठीक है। इसलिए जो पार्ट सन की तरफ होता है वो डे हो जाता है, और जो पार्ट सन के अपोजिट होता है वो नाइट हो जाता है, ठीक है। जब अर्थ रोटेट करती है तो डिफरेंट प्लेसेस सनलाइट में आते और जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो एक ही पार्ट पे नहीं गिरता ना, अपोजिट साइड भी गिरता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लें तो जब इंडिया में डे हो रहा होता है तो अमेरिका में नाइट हो रही होती है, ठीक है। अब इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो अर्थ के घूमने की वजह से ही दिन और रात चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा होता रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो अर्थ वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। इसी वजह से सन हमें ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में सनसेट होता हुआ दिखता है। एक्चुअली जो सन मूव नहीं करता है, ठीक है, ये सिर्फ अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हमें ऐसा लग रहा होता है, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप मूविंग ट्रेन में बैठे होते हो, ठीक है, तो ट्रीज पीछे मूव करते हुए लगते हैं ना हमें कि जैसे हमारे पीछे आ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ट्रीज मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो ट्रेन मूव कर रही होती है, ठीक है। वैसे ही अर्थ रोटेट करती है, इसलिए हमें सन मूव करता हुआ लगता है, ठीक है। आया अब समझ डायरेक्शंस ऑफ अर्थ रोटेशन? हम्म। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो जो अर्थ की रोटेशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है कि डे और नाइट का होना, ठीक है। सेकंड इफेक्ट होता है कि डिफरेंट टाइम जोन्स होना, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंट जो कंट्रीज में डिफरेंट टाइम्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जब इंडिया में मॉर्निंग होती है तब कुछ कंट्रीज में नाइट हो रही होती है, ठीक है। तो रोटेशन से ना टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। डे में यूजली गर्मी ज्यादा होती है और नाइट में ठंडी ज्यादा होती है ना, इसलिए ही होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अब नेक्स्ट स्लाइड, यस, फन फैक्ट्स अबाउट रोटेशन, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर देखें तो अर्थ बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करती है, ठीक है। यानी कि इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशन स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर पर हार पर होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये मूवमेंट फील नहीं होती, क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ साथ हम और सब चीजें भी मूव कर रही होती है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, अगर आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो प्लेन की स्पीड फील नहीं होती है, क्योंकि तब तक टर्बुलेंस ना हो, ठीक है। वैसे ही अर्थ की रोटेशन भी हमें फील नहीं होती है, ठीक है। अब हम लास्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। क्विक समरी, ठीक है। अब हम थोड़ा रिकैप लेते हैं कि अर्थ एक दो, मतलब अर्थ के दो इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं, ठीक है। उनमें से एक होता है, क्या होता है सबसे पहला वाला?
रोटेशन होता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करना। क्या होता है रोटेशन का मतलब? रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करते रहना, ठीक है। अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और इसी रोटेशन की वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं। क्या होता है? डे और नाइट कॉज होते हैं किसकी वजह से? अर्थ रोटेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप मतलब सनराइज या सनसेट देखो, तो फिर ये वाली चीजें जरूर याद रखना कि किसके वजह से ये सनराइज या सनसेट होते हैं, ठीक है। अब ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, ठीक है। और ये सब चीजें कॉज होती हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।